हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे कि NFT मतलब नॉन फंजिबल टोकन्स क्या होते हैं। सबसे पहले नॉन फंजिबल टोकन्स क्या होते हैं। दूसरा हम देखेंगे कि नॉन फंजिबल टोकन्स या NFTs इतना सिग्निफिकेंट टॉपिक क्यों है। तीसरा हम देखेंगे कि अगर हमें हमारी खुद की NFT लॉन्च करनी है तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा या क्या क्या हमें लगेगा कि हम अपनी खुद की NFT लॉन्च कर सकते हैं। और चौथा हम देखें कि हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए NFT को लेकर। मतलब क्या हम इसको एज अ इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं या हम इसको एज अ जस्ट एक हॉबी की तरह देख सकते हैं या इससे हम पैसे कमाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आज ये सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि नॉन फंजिबल टोकन्स होते क्या है। हाल ही में मैंने पढ़ा था एक डिजिटल आर्टिस्ट बीपल के बारे में, जिसने अपनी NFT $69 मिलियन में बेची थी। उसने अपनी जो NFT थी जिसका नाम था एवरीडे द फर्स्ट 5000 डे, जो कि रिकॉर्ड $69 मिलियन में बेची गई थी। तो ये सुनने के बाद में मुझे NFT के बारे में इंटरेस्ट आया, तो मैंने और इसके बारे में पढ़ा। तब मैंने देखा कि ये एक क्रिप्टो करेंसी पे बेस्ड एक बहुत ही अच्छी एक क्रिप्टो करेंसी का एप्लीकेशन है। क्रिप्टो करेंसी के दो एप्लीकेशंस है, एक तो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस और सेकंड है नॉन फंजिबल टोकन्स। तो नॉन फंजिबल टोकन्स क्या होते हैं, अब इसका सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। तो बेसिकली नॉन फंजिबल का मीनिंग होता है कि जिसको डुप्लीकेट नहीं किया जा सकता, जो यूनिक है उसे नॉन फंजिबल कहते हैं। तो नॉन फंजिबल टोकन्स क्या होते हैं कि कोई भी क्रिप्टोग्राफिक एसेट, मतलब कोई भी डिजिटल क्रिप्टोग्राफिक एसेट जिसको हम जो यूनिक है, जिसका कोई डुप्लीकेट नहीं बना सकते, वो एज ए नॉन फंजिबल टोकन हम कंसिडर कर सकते हैं। तो मतलब क्या है कि अगर कोई भी चीज़, कोई भी डिजिटल एसेट, मतलब इमेज हो, ऑडियो हो और वीडियो हो, जिस जो यूनिक है, मतलब फॉर एग्जांपल किसी आर्टिस्ट ने अपना एक पेंटिंग लॉन्च किया, ऐसा डिजिटल डिजिटल पेंटिंग लॉन्च किया, तो और उसको वो बोला कि वो ऐसे यूनिक है, उसका कोई कॉपी नहीं रहेगा, और वो एक ही उसने साइन करके अगर दिया, तो वो नॉन फंजिबल टोकन की तरह एक्ट हो सकता है, क्योंकि वो यूनिक है। मतलब उसका अगर कॉपी भी बना तो जो फर्स्ट रहेगा वो यूनिक रहेगा। तो हर चीज़ जो है, मतलब जो भी चीज़ यूनिक है, वो ऐसे नॉन फंजिबल टोकन हम यूज़ कर सकते हैं। ये नॉर्मल क्रिप्टो करेंसीज की तरह ट्रेड नहीं की जा सकती इक्विवेलेंसी के ऊपर। मतलब क्या है कि नॉन फंजिबल टोकन्स जो है वो जो है उसका कोई रिप्लिका नहीं बनाया जा सकता। तो एज अ फॉर एग्जांपल अगर बिटकॉइन है, अगर किसी के पास एक बिटकॉइन है, किसी दूसरे के पास भी एक बिटकॉइन है, तो वो सेम ही है। तो इसी तरीके से NFT जो होता है वो सेम नहीं होता है, वो यूनिक होता है। इसीलिए उसको खरीदा बेचा जा सकता है, लेकिन वो यूनिक होता है। और जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड ये जो NFT होता है, जो उसका सिग्निफिकेंस ये है कि वो बेसिकली उसका ऑथेंटिसिटी और ओनरशिप, ये दोनों चीज़ें कंफर्म रहते हैं और ये पब्लिक रहते हैं। तो सबको पता रहेगा कि कोई भी NFT का ओनर कौन है और वो NFT ऑथेंटिक है क्या। तो ये दो चीज़ की वजह से ये NFT बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है। तो अभी हम एक सिंपल एग्जांपल लेंगे। अगर मैं एक अच्छा स्केच बनाता हूँ, तो मैं अगर महेंद्र सिंह धोनी का मैंने एक स्केच बना दिया, और उसका अगर मैंने कहा कि मैं एक ही स्केच बनाऊंगा या इस स्पेसिफिक डेट का ये स्केच है जो यूनिक है, इसका कोई और डुप्लीकेट नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं उसका डुप्लीकेट बना सकता हूँ, मैं उसका स्क्रीनशॉट लेके, मतलब अगर वो इमेज है तो उसका स्क्रीनशॉट लेके बना सकता हूँ। लेकिन वो ऐसे डिजिटल एसेट जो यूनिक होता है, यूनिकनेस होता है उसका, तो वो तो सेम ही रहता है। मतलब अगर एक बुक है, उसका मिलियंस ऑफ कॉपीज है, लेकिन अगर एक बुक जो मेरे पास है वो यूनिक हो जाती है, क्योंकि वो मेरे पास है। तो हर चीज़ यूनिक हम कंसिडर कर सकते हैं। अगर हम कोई और पैरामीटर उसको ऐड कर दे तो वो यूनिक हो जाती है। तो इसी हिसाब से अगर मैं कहूँ कि मैंने जो स्केच बनाया है महेंद्र सिंह धोनी का वो यूनिक है, मतलब अगर मैं कल फिर से और एक स्केच बनाऊँ तो फिर भी वो यूनिक ही रहेगा, क्योंकि डेट चेंज हो गया, तो पैरामीटर चेंज हो गया, तो हम उसको यूनिक कंसिडर कर सकते हैं। तो मैंने अगर कह दिया कि ये चीज़ यूनिक है, मैं इसके बाद स्केच नहीं बनाऊंगा, या मैंने इस डेट पे बना है तो ये यूनिक, आज का डेट का ये यूनिक स्केच है, तो और उसको मैंने NFT बना दिया और मैंने उसको NFT मार्केट प्लेस पे सेल करने के लिए रख दिया। तो अगर किसी ने वो बाय किया तो उसका मुझे प्राइस मिलेगा। तो इस तरीके से मैं अपना NFT बना के पैसे कमा सकता हूँ। तो अभी अभी सोचना यह है कि हम हमारी NFT कैसे बना सकते हैं, और यही चीज़ हम इस वीडियो में देखेंगे। तो
मेरे डिजिटल एसेट की एनएफटी बनाने के लिए मुझे दो चीज़ें लगेगी। एक है एनएफटी मार्केट प्लेस, जहाँ मैं खरीद सकता हूँ या बेच सकता हूँ मेरे एनएफटी, और दूसरा है एक एनएफटी वॉलेट। वॉलेट क्यों लगता है? जो भी खरीद एनएफटी जब खरीदेंगे या बेचेंगे मार्केट प्लेस में, एनएफटी मार्केट प्लेस में, वो कहीं ना कहीं तो डिजिटली स्टोर होगी। तो वो स्टोर करने के लिए आपको कोई एनएफटी वॉलेट लगेगा। कोई वॉलेट जो आपका जो क्रिप्टोग्राफिक करेंसीज का जो ट्रांजैक्शन होगा, जो एनएफटीज को करस्पॉन्डिंग ट्रांजैक्शंस होंगे, वो आपके और आपके वो ट्रांजैक्शन करने के लिए, और जो एनएफटीज आपके पास होगी उसको स्टोर करने के लिए आपको एक क्रिप्टोग्राफिक वॉलेट लगेगा। तो अब हम देखेंगे कि हम कौन से किस तरीके से एक्चुअली में एनएफटी बना सकते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको गूगल पे टाइप करना है ओपन सी। उसके बाद जो फर्स्ट लिंक आएगी उस पर आपको क्लिक करना है। तो आप ये पेज पे, ऑफिशियल पेज जो उनका है, इस पे आ जाएंगे। तो ओपन सी जो है वो एनएफटी का वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एनएफटी मार्केट प्लेस है, एटलीस्ट वो तो एक क्लेम करते हैं। तो उसमें आपको दो ऑप्शन है, एक्सप्लोर है, क्रिएट है। तो एक्सप्लोर पे अगर क्रिएट करना है तो हम क्रिएट पे जाएंगे, लेकिन उसके पहले हम एक्सप्लोर करेंगे। जो ट्रेंडिंग एनएफटीज है वो यहाँ पे दिखते हैं, देखिए, मतलब अलग अलग ट्रेंडिंग एनएफटीज जो है, जो अभी ये प्लेटफॉर्म पे बहुत ट्रेंड कर रहे हैं, वो यहाँ पे आप एनएफटीज देख सकते हैं या खरीद सकते हो। अगर आपका कोई फेवरेट आर्टिस्ट है, उससे आपको खरीदना है, तो उसका एनएफटी आपको खरीदना है, तो आप यहाँ पे खरीद सकते हो। तो मतलब यहाँ पे जो टॉप के है, टॉप ट्रेंडिंग, मतलब ट्रेंडिंग है, टॉप है, आर्ट है, म्यूजिक है, अलग अलग चीज है। तो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो, आपके हिसाब से आपको क्या अच्छा लगता है, तो उस तरीके से आप कर सकते हो। लेकिन फिलहाल हम देखेंगे, हमारा फोकस जो है वो क्रिएट करने में, हमको हमारी फर्स्ट एनएफटी क्रिएट करनी है। तो हम आसान तरीके से कैसे क्रिएट कर सकते हैं? तो आपको क्रिएट पे क्लिक करना है। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद वो आपको पूछेगा कि आपको आपके एक वॉलेट के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। वॉलेट क्यों लगता है? कि अगर आपने कोई एनएफटी खरीदी तो आपको वो डिजिटली स्टोर करना पड़ता है। तो डिजिटली स्टोर करना है, और कोई भी डिजिटल मतलब क्रिप्टो करेंसी का जो ट्रांजेक्शन होगा वो करने के लिए आपको एक क्रिप्टोग्राफिक मतलब क्रिप्टो करेंसी का वॉलेट लगता है। तो मेरे पास अलग अलग इन्होंने ऑप्शंस दिए हैं, मेटामास्क है, कॉइनबेस है, वॉलेट कनेक्ट है, फोर्टमैटिक है, काइकास है। तो अलग अलग यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से आपके पास जो भी वॉलेट हो तो आप कर सकते हो। तो स्पेशली स्पेशली एनएफटी के लिए मैंने कॉइनबेस को वॉलेट सिलेक्ट किया है। जस्ट मुझे लगा इसके लिए मैंने सिलेक्ट किया है। तो आप चेक कर सकते हो आपके लिए कोई कौन सा सूटेबल है, और आप उसमें से कर सकते हो। तो एक चीज यहाँ पे मुझे मेंशन करना बहुत मतलब ये लगा यूजफुल है, यूजफुल रहेगा आपके लिए। वो है मतलब coinbase.com और coinbase वॉलेट ये डिफरेंट है। आपको coinbase में अकाउंट होने की जरूरत नहीं है। आपको अगर coinbase वॉलेट चाहिए तो आप डायरेक्टली उनका प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हो, और उसमें से आप डायरेक्ट वॉलेट में लॉग इन कर सकते हो। उसके लिए सिर्फ आपको यूजर नेम और एक पिन डालना पड़ेगा, जो सेवन सेवन मतलब आपका एक 6 डिजिट का पिन रहेगा, या अपना डिजिटल सिग्नेचर जो रहेगा, मतलब ये आपका जो फिंगरप्रिंट रहेगा, फिंगरप्रिंट से आप मतलब ये कर सकते हो, ऑथेंटिकेट कर सकते हो। तो उस हिसाब से रहेगा। आपको कॉइनबेस में अकाउंट होने का जरूरत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आप कॉइनबेस में अकाउंट ओपन करोगे तो उसकी जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से कॉइनबेस वॉलेट टाइप करो, और उसका डाउनलोड करके उसमें से यूजर नेम डाल के आप डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हो। तो उसमें आपको कॉइनबेस में अकाउंट होने की जरूरत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है आपको जानने के लिए। तो उसमें क्या करना है, आपको डाउनलोड करने के बाद प्ले स्टोर से आपको बस उसमें लॉग इन करना है। बहुत ही सिंपल है, उसमें कुछ आपको ईमेल एड्रेस वगैरह कुछ डालने की जरूरत नहीं होता है। तो वो आप यूजर नेम डाल के आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो उसके बाद वो आप ओपन करना है, जो मैंने अभी मोबाइल में किया है, उसमें उसमें से एक क्यूआर कोड स्कैनर रहेगा, उससे मैं स्कैन करूंगा, और मोबाइल से मैं उसमें कंफर्म करूंगा। तो अभी कंफर्म ऑफ फोन जो आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा है, आप राइट हैंड साइड में आप साइड में दिख रहा है, उससे मैं कंफर्म करूंगा, और मोबाइल से मैं कंफर्म करूंगा पिन डाल के। तो मैं पिन बेस्ड कर रहा हूँ, तो मैं पिन डाल दूंगा। तो अभी मैंने कंफर्म कर दिया मोबाइल से, तो ये अभी मैं लॉगिन हो चुका हूँ, मेरा लॉगिन यहाँ पे हो चुका है। तो अभी ये डायरेक्ट क्रिएट बोलता है। तो क्रिएट में आप एक इमेज, वीडियो, ऑडियो और 3D मॉडल कुछ भी डाल सकते हो, मतलब जीआईएफ डाल सकते हो, या अलग अलग फॉर्मेट्स वो सपोर्ट कर सकता है। तो कोई भी फाइल आपके, जो भी कोई आर्ट होगा, फॉर एग्जांपल आप कोई स्केच बनाते हो, या पेंटिंग करते हो, या रंगोली बनाते हो, उसका कोई भी डिजिटल एसेट आप डिजिटल फॉर्मेट जो ये एक्सटेंशन है उसमें अगर आप रखोगे, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, और मैं मेरे आर्ट, माई आर्ट जो है मैं वो सिलेक्ट करके वो इधर कर दूंगा। इसको मैं एक नाम दे दूंगा, सिंपल आर्ट। और इसका डिस्क्रिप्शन डालूंगा, फिलहाल मैं नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन आप डाल सकते हो। अगर आपको मार्केट प्लेस में जब आप सेल करने के लिए रखोगे, तो आप इसका अच्छा डिस्क्रिप्शन डालोगे, तो पोटेंशियल बायर्स वहाँ पे ज्यादा रहेंगे।
तो आपको डिस्क्रिप्शन डालना है। अगर आप कोई कलेक्शन है आपका, मतलब एक कलेक्शन ही आपने बना दिया है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट एनएफटीज है, आपने अपना डिजिटल आर्ट्स बनाए हैं, एक ही कलेक्शन में बहुत सारे आपने एनएफटीज डाले, तो वो भी आप कर सकते हो, कलेक्शन कलेक्शन ऐड कर सकते हो। फिलहाल तो मैं बेसिक पे रख रहा हूँ, तो मैं डिस्क्रिप्शन और कलेक्शन नहीं ऐड कर रहा हूँ। बाकी के भी ये चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हो, मतलब टाइप नेम वगैरह आपके हिसाब से, मतलब आपका जो रिक्वायरमेंट्स रहेगा उस हिसाब से आप यहाँ पे कर सकते हो। तो मतलब अनलॉकेबल कंटेंट हो, ये आपको जो करना है अगर आप कर सकते हो, मतलब क्या टाइप का आपका कंटेंट है उस बेसिस पे कर सकते हो। ये सारे ऑप्शंस आप एक्सप्लोर करके आपके जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से कर सकते हो। और डायरेक्ट फिर ये सबसे मेन चीज़ है, ये इथेरियम ब्लॉकचेन पे, तो इथेरियम ब्लॉकचेन पे होने के कारण ये थोड़ा महंगा होता है, लेकिन ये अच्छा, मतलब इथेरियम जो है, इथेरियम स्पेशली नोन फॉर डिसेंट्रलाइज फाइनेंस और एनएफटीज को सपोर्ट करता है ये इथेरियम ब्लॉकचेन। तो जो भी ट्रांजैक्शन आपके रहेंगे वो इथेरियम के लेजर पे रहेंगे, ये पब्लिक में रहेगा। तो इथेरियम ब्लॉकचेन बेस्ड ये सब कुछ रहेगा। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि ये सब कुछ इथेरियम में ट्रांजैक्शन वगैरह होते हैं जो इथेरियम में होंगे। तो आपको बस अभी सिंपल में करना है क्रिएट। ओके, तो अभी मैंने क्रिएट किया, तो वेट करना है, थोड़ा सा वक्त लगता है कभी कभी। और ये मेरा फर्स्ट एनएफटी क्रिएट हो चुका है। तो अभी मैं ये ट्विटर वगैरह पे शेयर कर सकता हूँ कि ये मैंने एनएफटी बना दिया है, और मैं इसको सेल भी कर सकता हूँ। अभी हम सेल कैसे कर सकते हैं वो अभी हम देखेंगे। तो फॉर एग्जांपल अभी बनाने के बाद क्या क्या आता है, एक कलेक्शन का नाम आता है इधर, सिंपल आर्ट, इसका नाम जो मैंने दिया है वो ओन, मतलब ये मैंने ओन किया है, तो ये मेरा इधर ये आता है ओन्ड बाय यू। प्राइस हिस्ट्री आता है, तो ये सब लिस्टिंग्स आता है अगर आपने ये लिस्ट किया है। और मतलब उसमें ऑफर्स भी आता है, कोई किसी ने अगर खरीदने के ऑफर मतलब दिया है कि अगर अगर आपने $5 का ये सेल करने को रखा है, किसी ने ऑफर में $3 दिया है, तो ये ऑफर्स यहाँ पे आपको दिखेगा। और ये सब एक्टिविटी जो रहेगा या इस पे यहाँ पे शो करेगा। तो अगर मुझे सेल करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सेल पे जाऊंगा, और मैं इसमें दो चीजों से कर सकता हूँ, एक फिक्स प्राइस है और टाइम्ड ऑक्शन है। तो मैं एक फिक्स प्राइस रख सकता हूँ कि मुझे $5 में बेचना है। तो $5 तो मतलब इथेरियम बेस्ड आपको करना है, तो $0.001 अगर मैंने इथेरियम डाला, तो उसका मतलब है 3.78 यूएसडी, यूएस डॉलर्स में ये लिस्ट हो चुका है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ये सब इथेरियम में होता है। तो मतलब आपके वॉलेट में से इथेरियम में आपको मतलब जो मनी रहेगा एनएफटीज का, तो वह इस इथेरियम के बेसिस पे आएगा। 0.001 इथेरियम इथेरियम आप ले सकते हो। और ये ट्रांजैक्शन आपके वॉलेट थ्रू होता है सब कुछ, मतलब अगर आपको किसी ने, मतलब आपका किसी ने खरीदा अगर एनएफटी, तो आपके वो शो करेगा आपके कॉइनबेस के वॉलेट में, या कोई भी वॉलेट जो आप यूज करते हो उसमें आपको दिखेगा। ये ड्यूरेशन है 6 मंथ, और इसका जो इनका जो सर्विस फीस है, ये 2.5% ऑफ द सेलिंग प्राइस जो आपने यहाँ पे रखा है, 0.001 जो इथेरियम आपने दिया है, तो उस हिसाब से 2.5% ये अपना कमीशन आप कह सकते हो, सर्विस फीस लेते हैं। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। और इसमें और एक ऑप्शन है कि मैं इसको ऑक्शन भी कर सकता हूँ, मैं इसको ऑक्शन में रख सकता हूँ। और जो हाईएस्ट बिडर हो, मतलब इसमें मेथड दिया है सेल टू हाईएस्ट बिडर बिडर, जिसने सबसे ज्यादा बिडिंग किया है, मतलब जिसने सबसे ज्यादा प्राइस पे खरीदने की इच्छा जाहिर की है, तो उनको मैं ये बेच सकता हूँ। तो सेल विद डिक्लाइनिंग प्राइस ऐसा भी ऑप्शन है, तो मैं रखूंगा हाईएस्ट बिडर ही, मतलब जो सबसे ज्यादा पैसा देगा उसको बेच दो। तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। और इसमें ये WTA इसमें कर सकते हो, तो इसका भी $3.78 हो जाता है। इसका ड्यूरेशन आप सेट कर सकते हो, और इसका भी फीस सेम रहेगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। इसमें आपको सिर्फ क्या करना है, कंप्लीट लिस्टिंग करना है, और उसके बाद वो आपको पूछेगा कि कंफर्म फ्रॉम योर फोन, मतलब जो वॉलेट है, वॉलेट पे आपको कंफर्मेशन के लिए एक मैसेज आएगा, उस पर आपको कंफर्म करना है, और आप इसको मार्केट प्लेस पे लिस्ट कर सकते हो। कंप्लीट लिस्टिंग हो जाता है, और इस पे आपका लिस्ट हो जाता है। तो ये अभी तो सिंपल आर्ट, मैंने एक सिंपल ये जो आर्ट है, मैंने वो माइक्रोसॉफ्ट पेंट में बनाया, एक स्क्वायर बनाया और एक रेक्टेंगल बनाया, उसको कलर दिया है। तो इसको मुझे लिस्ट तो करना नहीं है, लेकिन एक चीज आपको जो ध्यान में रखना है यहाँ पे जो मेन है, कि इसका जो ट्रांजेक्शन चार्जेस होता है वो हमेशा यूएसडी में होता है। मतलब अभी ये 2.5% आपका सेल पे लेता है, तो इसका ट्रांजेक्शन चार्ज तो नहीं है। लेकिन जो आपका वॉलेट्स में से ट्रांजेक्शन होंगे, जो आपके वॉलेट में से जाएगा या वॉलेट में आएगा, तो उसका जो भी इथेरियम में ट्रांजेक्शन होगा, तो उसका जो ट्रांजेक्शन रहेगा वो यूएसडी में रहता है।
तो हो सकता है कि वो हमारे लिए ज़्यादा हो, हम इंडियंस के लिए वो ट्रांजैक्शन चार्जेस ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वो यूएसडी में है, मतलब यूएस में वो शायद उनको उनको नॉमिनल लगे, लेकिन हमारे लिए वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि आप कोई भी वॉलेट जब सिलेक्ट कर रहे हो तो उसका ट्रांजैक्शन चार्जेस क्या है वो आपको डिटेल्स में स्टडी करना है, उसके बाद ही आपको सिलेक्ट करना है। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि इसमें ना ट्रांजैक्शन चार्जेस सही में बहुत ज़्यादा लग जाता है। मैंने कुछ कुछ वॉलेट्स में ट्रांजैक्शन किए तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, मतलब मैंने स्टडी किया है उसके बारे में। तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको हमेशा देखना है कि आप कौन सा वॉलेट यूज़ कर रहे हो, उसका ट्रांजैक्शन फीस क्या है, उसका कोई और फीस है क्या, वो सब आपको देखना है, क्योंकि ये सब यूएसडी में होता है तो हमारे लिए उसको देखना ज़रूरी हो जाता है। और लास्ट चीज वो जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो मेन है कि एनएफटीज को कैसे अप्रोच किया जा रहा है आजकल, मतलब एनएफटीज क्यों है और मतलब क्यों ट्रेड हो रहे हैं, मतलब एनएफटीज एक्चुअल में कैसे मार्केट में ट्रांजैक्ट हो रहा है। तो बेसिकली इसमें तीन चीजें हैं, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई आर्टिस्ट पसंद है और उसने कोई अपना डिजिटल आर्ट पेश किया है, जिसको मैं जिसका ओनरशिप मुझे खरीदना है, तो मुझे अगर फॉर एग्जांपल महेंद्र सिंह धोनी ने कोई अपना आर्ट लॉन्च किया, मतलब महेंद्र सिंह धोनी ने अपना कोई एनएफटी लॉन्च किया, आर्ट नहीं, वो तो क्रिकेटर है, लेकिन उन्होंने अपना कुछ एनएफटी लॉन्च किया, तो मैं जरूर उनको खरीदने में मतलब उसको मैं परचेस करने में इंटरेस्टेड रहूंगा, क्योंकि मुझे महेंद्र सिंह धोनी पसंद है। तो ये मैं कोई अपना मॉनेटरी गेन्स के लिए नहीं खरीद रहा हूँ, लेकिन मुझे वो आर्टिस्ट पसंद है, मतलब मुझे वो पर्सन पसंद है जिसका एनएफटी है। तो आपको अगर कोई फेवरेट आर्टिस्ट हो या फेवरेट कोई पर्सनैलिटी हो जिसने अपना एनएफटी लॉन्च किया, तो वो खरीदने में हमें अच्छा लगता है, हम उसका ओनरशिप लेना चाहते हैं। और ये ओनरशिप पब्लिक होता है, और ये ऑथेंटिसिटी भी हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये सबसे मेन चीज वही है कि आपके पास ओनरशिप रहेगा और आपके पास ऑथेंटिसिटी का प्रूफ भी है। तो इस वजह से आपके साथ फ्रॉड नहीं होते ऐसे ऐसे चीज में। लेकिन फिर भी आपको हमेशा ध्यान में रखना है, आप कुछ भी करो क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड में, तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है और सेफ रहना है। तो पहली चीज तो आप आपके फेवरेट आर्टिस्ट से परचेस कर सकते हो, या दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो, अगर आपको लगता है कोई आर्टिस्ट ने अपने एनएफटी लॉन्च किया है, 5 साल 10 साल बाद ये आर्टिस्ट बहुत फेमस होने वाला है, अगर आपको ऐसा लगता है, तो आप उसका सारा एनएफटी अभी खरीद सकते हो। और जब वो फेमस हो जाए तो एनएफटी का प्राइस भी बढ़ जाएगा, और जब उसका प्राइस बढ़ जाएगा तब आप उसको सेल कर दो, मतलब एज ए इन्वेस्टमेंट आप खरीद सकते हो। तो कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि एज ए इन्वेस्टमेंट देखते हैं, लेकिन मुझे तो मतलब पर्सनली स्पीकिंग मुझे बहुत रिस्की लगता है, क्योंकि हमें पता नहीं कौन सा आर्टिस्ट कब अगर फेमस बनने वाला है नहीं बनने वाला है। लेकिन अगर आपको करना है तो आप ये भी एक अप्रोच होता है, लेकिन पर्सनली स्पीकिंग मुझे मुझे तो पता नहीं है कि ऐसा कैसे करते हैं। तो ये सेकंड चीज है। और थर्ड चीज जो है, आप आपका खुद का एनएफटी लॉन्च कर सकते हो, अगर आप फॉर एग्जांपल अच्छा स्केचिंग कर सकते हो, पेंटिंग कर सकते हो, या रंगोली बना सकते हो, तो कोई भी डिजिटल चीज आप कोई भी डिजिटल ये रहा, तो उसका आप एनएफटी लॉन्च कर सकते हो, जैसे कि इस वीडियो में आपने देखा। तो हमेशा आपको ये ध्यान में रखना है कि ये तीन तरीकों से आप अप्रोच कर सकते हो, और हमेशा इसमें जब भी ट्रांजैक्शन करोगे तो आपको हमेशा हर चीज का ध्यान में रखना है, ट्रांजैक्शन फीस कैसा है, और इसका बाकी कोई और हिडन चार्जेस है क्या, तो ये आपको देखना है और उसके बाद ही ये करना है। तो बस इस वीडियो में आपने हमने यही सीखा कि एनएफटीज हम कैसे बना सकते हैं सिंपल तरीके से, और इसका यूज क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, और इसको हम किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और नए टेक्नोलॉजी के साथ हमें भी इवॉल्व करना चाहिए, ये मुझे लगता है, तो इसके लिए मैंने इस पे वीडियो बनाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाइए, जिसकी वजह से आपको अगले आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।